हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की कुछ नई योजनाओं के विषय में तथा कुछ पुरानी योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। साथियों, आज का ये वीडियो राजस्थान के सभी किसान भाइयों के लिए तो बेहद खास रहने वाला है। इसके अलावा हमारे जितने भी पेंशनधारी कैंडिडेट हैं, जो कि विकलांग, विधवा या वृद्धा कैंडिडेट हैं या फिर तलाकशुदा के जो पेंशनधारी हैं, उन सभी के लिए भी एक विशेष अपडेट है। इसके अलावा साथियों, यदि आप एक नरेगा कर्मी हैं, यानी कि आपने नरेगा में काम किया था लेकिन आपका बकाया पेमेंट अब तक नहीं आया है, तो साथियों आपका पेमेंट किस दिन आएगा, इसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। और पेमेंट में वृद्धि होगी या फिर नहीं होगी, यानी कि जो पेमेंट आएगा वो बढ़कर आएगा या फिर नहीं आएगा, इसको लेकर भी एक खास अपडेट है। और साथियों, फ्री और सस्ता सिलेंडर को लेकर आज के दिन एक महत्वपूर्ण सूचना आई है, तो उसके विषय में भी आपको डिटेल से बताने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो का एक एक स्टेप आपको समझना है। साथियों, आज के इस वीडियो में राजस्थान के सभी किसानों के लिए जितनी भी योजना महत्वपूर्ण है, उन सभी योजनाओं के विषय में बताऊंगा, साथ में उनकी पात्रता के बारे में भी आपको अपडेट दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक योजना को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए राजस्थान के जितने भी किसान भाई हैं, उन सभी के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके विषय में जानकारी दे देता हूं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, जिसके अंतर्गत आपको 1,000 रुपये का पेमेंट मिलेगा आपकी बार चौथी किस्त के रूप में। लेकिन साथियों, चौथी किस्त आएगी कब तक वो देख लीजिएगा, साथ में कौन कौन किसान भाई इसके लिए पात्र रहेंगे वो भी देख लीजिएगा। देखिए साथियों, अब तक तो 3 किस्तें जो है ट्रांसफर की जा चुकी हैं। पहली किस्त आपको 30 जून को ट्रांसफर हुई थी 1,000 रुपये की। उसके बाद 500 रुपये की आपको 2 किस्तें एक साथ ट्रांसफर हुई थी 13 दिसंबर को। यदि हम 13 दिसंबर से अब तक का कैलकुलेशन करें तो साथियों 13 दिसंबर से लेकर 13 अप्रैल तक आप लोग के 4 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि अब की बार आपको 13 अप्रैल तक चौथी किस्त का पेमेंट आ जाना चाहिए। लेकिन साथियों, आपको बताना चाहूंगा अब की बार आपको 13 अप्रैल को पेमेंट नहीं आएगा। तो साथियों, आपका पेमेंट कब तक आएगा वो देखिएगा। इससे पहले यदि आप लोग पात्रता देखना चाहते हो तो पात्रता देख लीजिए, किन किन किसान भाइयों के लिए चौथी किस्त का पेमेंट मिलेगा और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए कौन कौन से किसान भाई पात्र हैं। वैसे तो मैं यदि एक शब्द में कहना चाहूँ तो जिनके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है, उन सभी के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा भी मिलेगा। तो साथियों, अब की बार 9,000 रुपये प्रतिवर्ष करने की घोषणा की गई थी, पिछली बार 8,000 रुपये थी, यानी कि अब की बार आप लोगों के लिए 1,000 रुपये अतिरिक्त मिलने वाले हैं। तो साथियों, चौथी किस्त का जो आपको पेमेंट आने वाला है वो जल्द ही आने वाला है, क्योंकि 1 अप्रैल को यहाँ पर एक समीक्षा बैठक की थी प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने, जिसके माध्यम से ये कहा जा सकता है कि अंतिम अप्रैल तक, यानी कि जो अप्रैल का अंतिम सप्ताह आएगा उस तक आप लोग की चौथी किस्त का पेमेंट आपके खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। परंतु साथ ही चौथी किस्त का पेमेंट सिर्फ उन्हीं किसानों के खाते में आएगा जिन्होंने अपनी फार्मर आईडी बनवा रखी होंगी, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ निर्देश दिए गए थे, यदि आपके पास फार्मर रजिस्ट्री नहीं है, फार्मर आईडी नहीं है, तो आपको चौथी किस्त का पेमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, आपको अपनी फार्मर आईडी जरूर बनवा लेनी चाहिए। हालांकि साथियों, इसके कैंप वर्तमान में भी जारी हैं। यदि आपके गाँव में, आपके तहसील में कैंप लगता है तो वहाँ से आप अपनी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। इसके अलावा साथियों, अब बात करते हैं आप लोग की एक और नई योजना की, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए चलाई गई है। साथियों, इस योजना के माध्यम से सभी किसान भाइयों के लिए 30,000 रुपये हर साल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लेकिन कौन कौन से किसान भाइयों को मिलेगी, तो देखिए, खेती में फिर गूंजेगी बैल की घंटी। राज्य सरकार ने यह ऐलान किया है, हर साल देगी 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि। तो साथियों, कौन कौन इसके लिए पात्र रहेंगे वो भी आप लोग देख लीजिएगा और योजना का लाभ कैसे मिलेगा वो भी देख लीजिएगा। योजना का लाभ लेने के लिए आपको ई मित्र के माध्यम से आवेदन करना, आप किसी भी ई मित्र पर जा सकते हैं, लेकिन आप लोग पात्रता और दस्तावेज जरूर देख के जाइएगा। एक जोड़ी बैलों के साथ किसानों की तस्वीर होनी चाहिए, यानी कि ये पैसा सिर्फ उन्हीं किसानों के लिए मिलेगा जो अपनी खेती का काम अभी भी वर्तमान समय में भी बैलों के माध्यम से करते हैं। तो साथियों, उन किसान भाइयों ने अपनी पुरानी संस्कृति को अब तक जीवित रख रखा है, इसलिए उनके लिए प्रोत्साहन राशि हर साल 30,000 रुपये दी जाएगी, ताकि वो लोग अपने बैलों से किए गए इस खेती के कार्य को कहीं छोड़ ना दें। ठीक है ना। तो बैलों से जो भी किसान भाई अब तक खेती करता है तो उनके लिए 30,000 रुपये का पेमेंट मिलेगा। यह सारी की सारी आप लोग की पात्रता और दस्तावेज है, इनको आप लोग देख के जाइएगा, तब जाके आप लोग ई मित्र पर जाकर के अपने आवेदन कीजिएगा। अब बात करते हैं साथियों, राजस्थान के किसानों के लिए जो योजना चलाई जा रही हैं और कौन कौन सी अतिरिक्त योजना है उनको देख लीजिएगा, और इनकी पात्रता भी मैं आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ साथ के साथ में। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग योजनाओं को एक दृष्टि से देख लीजिए। सबसे पहली योजना फार्म पॉन्ड खेत तलाई अनुदान योजना। इसमें जो हमारे जनरल कैटेगरी के किसान रहेंगे उनके लिए 63,000 रुपये का अनुदान, और जो लघु सीमांत किसान रहेंगे उनको 73,500 रुपये का अनुदान। यदि आप प्लास्टिक की लाइनिंग करना चाहते हैं तो 1,20,000 का, और हमारे लघु किसानों के लिए 1,35,000 का अनुदान यहाँ पर दिया जाएगा। कांटेदार तारबंदी अनुदान योजना की यदि हम बात करें तो सामान्य किसानों के लिए 40,000 रुपये और लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 48,000 रुपये का पेमेंट मिलता है। और मल्टी क्रॉप थ्रेशर अनुदान की यदि हम बात करें तो सामान्य किसानों के लिए 8,000 रुपये, 80,000 रुपये, और जो हमारे अन्य किसान हैं, फिर महिला किसान हैं, उनके लिए 1,00,000 रुपये तक का पेमेंट मिलता है। और एक आपकी सील ड्रिप सीडिंग फर्टिलाइजर योजना। साथियों, इस योजना के माध्यम से सामान्य किसानों को 16,000 और जो हमारे अन्य किसान हैं और महिला किसान हैं उनके लिए 20,000 रुपये का पेमेंट मिलता है। अगली योजना आपकी रोटो
रोटावेटर अनुदान योजना, इसको हम सामान्य किसानों की यदि दृष्टि से देखें तो 40,000 रुपये का पेमेंट मिलेगा और महिला किसानों की यदि हम बात करें तो उनको 50,400 रुपये का अनुदान मिलता है। ये है डिस्क प्याऊ या फिर डिस्क हीरो अनुदान योजना। इसके माध्यम से सामान्य किसानों को 40,000 रुपये और जो हमारे अन्य महिला किसान हैं उनके लिए 50,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। अब साथियों आप लोग एक एक योजना के विषय में जानकारी ले लीजिएगा और साथ में आप लोग एक एक योजना के विषय में पात्रता भी देख लीजिए। देखिए तारबंदी योजना की यदि हम बात करें तो तारबंदी योजना में आधार कार्ड चाहिए, जन आधार कार्ड चाहिए, जमीन की नकल चाहिए, ट्रेस नक्शा चाहिए जो कि पटवारी के द्वारा बनाया गया होना चाहिए और बैंक की डायरी चाहिए। इसके अलावा खेत तलाई योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमीन की नकल, ट्रेस नक्शा और बैंक की डायरी। इसके अलावा साथियों आप लोग अन्य योजना में देखिए जो अपनी कुट्टी मशीन योजना होती है जिसके माध्यम से आपको ये योजना मिलती है, इसको चाप कटर कहते हैं। उसमें भी आधार कार्ड, मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ, जन आधार बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ, जमीन की नकल चाहिए, कोटेशन चाहिए जिसको हम कच्चा बिल कहते हैं पंजीकृत विक्रेता के माध्यम से, और बैंक की डायरी और पावर चलित बिजली घर का बिल चाहिए। इसके अलावा पाइपलाइन की यदि हम बात करें तो आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमीन की नकल, ट्रेस नक्शा, कोटेशन और बैंक की डायरी आपके पास होनी चाहिए। यानी कि ये सारे के सारे दस्तावेज यदि हैं तो आप लोग इन विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कृषि यंत्र योजना के बारे में। तो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ, जन आधार कार्ड, जमीन की नकल, कोटेशन नक्शा, ट्रैक्टर यानी कि जो आरसी जिसकी वैलिड है वो, और बैंक की डायरी यदि आपके पास है तो। इसके अलावा इस योजना में एक नोट लिखा गया साथियों, वो आप लोग देख लीजिएगा। नोट में लिखा हुआ कि किसान भाई ई मित्र फाइल्स आवेदन करवा दें। विशेष बात ध्यान रहे कि जब तक कृषि विभागीय द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति या फिर ईएस ऑर्डर जारी ना हो तब तक ना तो आपको कुटी मशीन खरीदनी है, ना पाइपलाइन, ना कृषि यंत्र, ना तारबंदी योजना का कोई भी कार्य करना है। और ये आपको तब तक नहीं करना जब तक आपके पास कोई विभागीय आदेश जारी ना हो जाए। विभागीय आदेश प्रशासनिक स्वीकृति से जारी होते हैं, आपको सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद ही किसान भाई अपने कार्य का निर्माण करें और उसके बाद में ही निर्देशा निर्देश के अनुसार आपके कार्य का भौतिक सत्यापन जो आपके पास फाइल होगी ना, उस फाइल को यहाँ पर पास किया जाएगा। अब साथियों मैं आपको ये विभिन्न योजना क्यों बता रहा था? साथियों इन योजनाओं को इसलिए बता रहा हूँ, राजस्थान की किसानों के लिए जितनी भी योजनाएं वर्तमान में यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं, उन सभी योजनाओं को आप लोग किसान साथी पोर्टल पर जाकर के उनमें आवेदन करवा सकते हैं। इसके अलावा साथियों इन सभी योजनाओं की जो आवेदन की प्रक्रिया है ना, वो वर्तमान में जारी है। वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। जो छोटे किसान हैं, जो तारबंदी योजना का लाभ जिनको नहीं मिलता है, तो उन किसानों को भी तारबंदी योजना का लाभ देने की वर्तमान सरकार ने सोच ली है। इन्होंने कहा है कि अब छोटे किसानों को भी अब तारबंदी योजना पर अनुदान मिलेगा। 400 मीटर तक तारबंदी पर सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगे छोटे और सीमांत किसान भी, ठीक है ना। तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आ रही थी हमारे किसान भाइयों के लिए जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि आप एक किसान हैं और खेती संबंधी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप खेती की जानकारी के लिए टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर जो कि व्हाट्सएप नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। 9314240829 ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। ये साथियों विभाग ने जारी किया है, इसलिए आप लोग इस पर संपर्क करके अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना जो कि मनरेगा योजना है। साथियों यदि आप एक मनरेगा कर्मी है तो आप लोगों को अपने पिछले 3 से लेकर 4 महीने तक का पेमेंट बकाया चल रहा होगा, या फिर बहुत सारे तो हमारे ऐसे कर्मी है जिनका 6-6 महीने का पेमेंट बकाया चल रहा है। तो दोस्तों अब आप लोग निश्चिंत रहिएगा क्योंकि आपका बकाया पेमेंट जल्द ही आने वाला है। देखिए मैंने आपको पिछले एक वीडियो में ये भी बताया था कि जो नरेगा कर्मी कैंडिडेट है उनके लिए आदेश जारी किया गया था, जिसमें ये लिखा गया था कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कुशल एवं अर्धकुशल जो श्रमिक थे उन सभी की मानदेय मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में विभागों के लिए आदेश दिया गया था। यानी कि आप लोगों का यदि पेमेंट बकाया चल रहा है 2 महीने का या 3 महीने का या फिर 6 महीने का, तो अब आपका पेमेंट जल्द ही आने वाला है। इसके अलावा साथियों जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी विधानसभा में ये मुद्दा उठाया है और उन्होंने ये अपडेट भी दिया है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सरकार मनरेगा योजना को कमजोर कर रही है, खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये साथियों विपक्ष पार्टी यानी कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बयान दिया था, जिसके माध्यम से उन्होंने ये हवाला देते हुए कहा है कि जो वर्तमान सरकार है वो हमारे जितने भी मनरेगा कर्मी है उनका पिछले 6 महीने से 5 महीने से जो उनका पेमेंट डिले पड़ा हुआ है, यानी कि जो अटका हुआ है, वो पेमेंट उनका ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। इससे सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो नरेगा योजना को एक तरह से समाप्त करने का काम कर रही है, यानी कि उसमें जितने भी कार्य हैं उन सभी को डिले कर रही है। तो साथियों अब आप लोग निश्चिंत रहिएगा क्योंकि ये जो मुद्दा है वो विधानसभा में उठाया जा चुका है और वर्तमान सरकार इस मुद्दे को जरूर संज्ञान में लेगी क्योंकि विपक्ष ने इस मुद्दे पर हवाला बोल दिया है। तो साथियों बड़ी अपडेट आ रही थी। अब देखिए आप लोगों के लिए कुछ ही दिनों के अंतर्गत देखने को मिलेगा कि जो नरेगा का पैसा है ना वो आपके खाते में ट्रांसफर होने लग चुका है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना के बारे में जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिसमें साथियों जो हमारे वृद्ध कैंडिडेट, विकलांग, विधवा या फिर जो तलाकशुदा कैंडिडेट हैं उन्हें सभी के लिए एक बड़ा अपडेट है। देखिए साथियों हमारे बहुत सारे पेंशनधारी ऐसे हैं जिनको 3 से लेकर 4 महीने तक का पेमेंट अभी तक ट्रांसफर नहीं किया गया है
और वो अपने पेमेंट को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, यदि आप लोग का पेमेंट बकाया है तो आपको कहीं न कहीं डॉक्यूमेंट में कुछ न कुछ कमी रही होगी, जिसको लेकर के साथियों वर्तमान सरकार ने फिर से आप लोग के भौतिक सत्यापन और वार्षिक सत्यापन को लेकर के 30 अप्रैल तक तिथि को बढ़ा दिया है। यानी कि आप लोग अपना भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं जल्द से जल्द। यदि आप लोग अपना सत्यापन करवाएँगे तो साथियों आप लोग का पेमेंट उतनी ही जल्दी आएगा। और साथियों उम्मीद लगाई जा रही है, यदि आप लोग अपना भौतिक सत्यापन या वार्षिक सत्यापन 5 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल तक कभी भी करवा सकते हैं, तो आप लोग का जो पेमेंट है वो 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के मध्य कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है। और इसके अलावा साथियों हमारे बहुत सारे पेंशनधारी ऐसे जिनका जनवरी और फरवरी का पेमेंट तो आ चुका है, लेकिन मार्च का पेमेंट नहीं आया है, तो मार्च का पेमेंट उनका जनरेट हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो साथियों आप लोग का जो मार्च का पेमेंट है ना, वो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आपका पेमेंट डेफिनेटली आएगा और अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक सभी पेंशनधारियों का पेमेंट आ जाएगा। बशर्ते आप लोग को सरकार के दिशा निर्देश मान लेने चाहिए समय समय पर। अब बात करते हैं साथियों हमारे राजस्थान के अंतर्गत संचालित फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर वाली योजना के बारे में। देखिए साथियों, राजस्थान में 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता है। हालांकि साथियों जब कभी भी नया महीना शुरू होता है, तो नया महीना शुरू होने के बाद सिलेंडर के जो दाम होते हैं उनमें कभी घटाव या फिर कभी बढ़ाव देखने को मिलता है, ठीक है ना। लेकिन साथियों 1 अप्रैल को तो यहाँ पर इनके दामों में कमी नहीं की गई थी, परंतु साथियों 6 अप्रैल को इनके दामों में, जो हमारे गैस सिलेंडर है उसके दामों में वृद्धि कर दी गई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कोटा में घरेलू गैस सिलेंडर अब 874 रुपये का मिलेगा। ये साथियों सिर्फ कोटा की अपडेट नहीं है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बढ़ती कीमत का असर 3 लाख कनेक्शन धारकों पर देखने को मिला है ये असर। यानी कि साथियों राजस्थान के जितने भी घरेलू गैस कनेक्शन हैं उन्हें सभी का यहाँ पर पेमेंट वृद्धि कर दी गई है। यानी कि पहले आपको यदि 850 रुपये में सिलेंडर मिलता था तो अब आपको 900 में मिलेगा, और यदि आपको पहले 815 रुपये में सिलेंडर मिलता था तो अब आपको 875 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। क्योंकि साथियों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक उपभोक्ता से 50 रुपये अतिरिक्त वसूले जाएंगे। यानी कि 50 रुपये की प्रत्येक उपभोक्ता के लिए यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। यानी कि एक सिलेंडर पर 50 रुपये यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। तो साथियों अप्रैल के महीने में जो भी उपभोक्ता इस गैस सिलेंडर का उपयोग करेगा उसके लिए 850 के स्थान पर 900 रुपये का भुगतान करना होगा, या फिर 825 के स्थान पर 875 रुपये का भुगतान करना होगा। तो साथियों सबसे बड़े अपडेट निकल के आ रहे थे जो मुझे आप लोगों तक पहुंचाने थे। इसके अलावा यदि कोई नए अपडेट आएंगे तो तुरंत वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलता हूं नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।